आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं IELTS टास्क 1 रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। अगर हमें एग्जाम में नजर आते हैं कुछ ऐसे चार्ट टाइप, इसका बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है और टेबल चार्ट भी हो सकता है। बस एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो कंपैरिजन है वो टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, टाइम बेस्ड कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगर कंपैरिजन टाइम बेस्ड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली जो वोकैबुलरी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उसे यूज करेंगे। एंड अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आती है टाइम बेस्ड, मतलब 2000 में ऐसा, 5 में ऐसा, 10 में ऐसा, 20 में ऐसा, इन दैट केस यू मस्ट मेक यूज ऑफ द अदर टाइप ऑफ वोकैबुलरी जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम इस वोकैबुलरी को सीखने के बाद यूज भी करके देखेंगे और एक बहुत सिंपल सी टास्क 1 सैंपल भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा देखने में रियल एग्जाम में नजर आए तो यहां से आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिली है रिलेटेड टू डिफरेंट स्पोर्ट्स दैट आर पॉपुलर, और यहां पर जो आपको एक बार ग्राफ नजर आ रहा है उसमें इंफॉर्मेशन है related to the leisure time activities and the information is about boys and girls के कौन कौन से एक्टिविटीज में किस जेंडर की कितनी एंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि टाइम इज नॉट अ फैक्टर। तो ये गिवन डेटा 2020 का हो सकता है, 1980 का हो सकता है, या टाइम बिल्कुल भी ना दिया हो तो यहां से हम मान के चलेंगे that it's present indefinite explanation के ऐसे ही होता है। बॉयज इसमें ज्यादा शो करते हैं, गर्ल्स इसमें ज्यादा शो करती हैं। अगर टाइम स्पेसिफिक है 1920 का तो उस टाइम इतने बच्चे बॉयज जो यहां पर इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे वहीं पर बॉयज के मुकाबले गर्ल्स का नंबर इतना कम था। तो यहीं से आप सीख चुके हैं वोकैबुलरी जो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे वो है हाईएस्ट, हायर, हाई। मतलब आप यहां पर डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करने के लिए। कंपैरिजन की डिग्रीज यहां पर सुपरलेटिव डिग्रीज, हाई, हायर, हाईएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट, लीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम। तो इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है और आप बड़े आराम से एक बैंड 6 का एक्सप्लेनेशन इन सिंपल से वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ आर्टिफिशियल करने की कोशिश की, ज्यादा इंप्रेसिव बनाने की, तो बजाय के बैंड 6 आप अपना बैंड बजवा लेंगे, बैंड बहुत कम आएंगे। तो आइए देखते हैं सही से हमें इस इंफॉर्मेशन में नजर क्या आ रहा है। तो आपको समझाने के लिए मैं भी अपने इस स्क्रीन पर इसे देखता हूं आपके साथ साथ। तो यहां पर 4 एक्टिविटीज हैं: स्पोर्ट्स, कंप्यूटर गेम्स, म्यूजिक एंड शॉपिंग। जो जेंडर है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक कलर है। बॉयज के लिए यहां पर ग्रीन और गर्ल्स के लिए येलो कलर के आपको बार्स नजर आ रहे हैं। व्हाट डू यू सी? जब भी हमें ऐसा एक्सप्लेनेशन आए, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप हमेशा टॉलेस्ट बार से स्टार्ट करेंगे। यू कैन से दैट एज कैन बी सीन द टॉलेस्ट बार इज ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। या यहीं पर जो मैंने अभी आपको सुपरलेटिव डिग्री बताई है कि बॉयज का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन से एक्टिविटी में इंटरेस्ट है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला स्पोर्ट्स है, at average 25% boys or girls 10%. Then you see computer games around 15 plus या 16 17 at an average almost कह गया, फिर से 15% ही कह सकते हैं। and girls almost close to this percentage, proportion, ratio, ये आप as a synonym यूज कर सकते हैं। म्यूजिक में बिल्कुल एट पार एंड प्रीटी मच क्लोज टू 20%।
एंड फाइनली शॉपिंग में एक ह्यूज परसेंटेज है और वो बॉयज का है जो कि ऑलमोस्ट 1/3 के क्लोज है, 35% है। ये भी मैं आपको साथ के साथ एक दिन लेक्चर में सिखाऊंगा कि कैसे हम नंबर्स को या परसेंटेजेस को थोड़े से डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। तो यहां पर भी जस्ट एज एन एग्जांपल, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं 35% की जगह हम लिख सकते हैं क्लोज टू 1/3, और 1/3 होता है तकरीबन 33%। एंड फाइनली शॉपिंग में अगर देखा जाए तो गर्ल्स हैं ओनली 5%। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल उल्टा है, बॉयज बेचारे 5% होने चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए 35%। अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, चॉइस इज योर्स के आप किस तरह से करें मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में इतने लड़के इतनी लड़कियां, कंप्यूटर में इतने लड़के इतनी लड़कियां, म्यूजिक में, शॉपिंग में, और खत्म कर देते हैं। और यहीं पर आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा स्कोर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ पे नजर ही आ रहा है। आपको थोड़ा सा इसे स्टोरी में डेवलप करना है और प्रेजेंट करना है एक रिपोर्ट की तरह। तो आपकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, और यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है कि आपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से कैटेगराइज कैसे किया। अब देखिए, कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसमें मेल का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जहां पर कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अदरवाइज अगर यही ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा होता, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती, तो शायद कुछ ऐसे बार्स भी होते जिसमें जो वुमेन की परसेंटेज है, गर्ल्स की परसेंटेज है एज कंपेयर टू द बॉयज, आपको ज्यादा नजर आती। तो क्यों ना इसमें एक आध बार और ऐड कर लिया जाए, और उसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक्टिविटी लग के चलते हैं डांसिंग। तो डांसिंग में हम शायद कह सकते हैं कि फीमेल्स, गर्ल्स जो हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है क्लोज टू 30% है, और बॉयज का परसेंटेज है हार्डली 5% है, 2% है। तो अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आता है, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा आप उतने ज्यादा सिलेक्टिव होंगे, ओनली इंपॉर्टेंट या की जो इंफॉर्मेशन है उसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इन केस अगर ऐसा आपको ग्राफ आता है जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप तकरीबन हर एक चीज को अपने एक्सप्लेनेशन में लेकर आएंगे, तभी आपकी एक्सप्लेनेशन 150 वर्ड्स की हो पाएगी। तो मैं तो कहूंगा कि बेस्ट इसका अटेम्प्ट यही रहेगा कि ओवरऑल के लिए, क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम पैराग्राफ में एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन किस बारे में, जो तकरीबन हम इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करके प्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रोवाइडेड bar graph depicts the information pertaining to the level of participation in various free time activities among the boys and girls in 2020 in UK। जो क्वेश्चन में है उसी को हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया। अब ओवरऑल मतलब हम किसी स्पोर्ट्स की या डांसिंग की या शॉपिंग की बात नहीं करेंगे। ओवरऑल एक जनरल स्टेटमेंट होता है। आप चाहें तो जस्ट आफ्टर द इंट्रो भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप एट द एंड लिखेंगे, लेकिन टॉप पर लिखेंगे तो उसका ज्यादा सेंसिबल लोकेशन है। ओवरऑल बॉयज पार्टिसिपेशन इन ऑल एक्टिविटीज इज हायर देन गर्ल्स। तो यहां पर मैंने नाम किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का नहीं लिया, लेकिन दोनों को ही जस्टिफाई कर दिया कि अगर देखा जाए तो हर एक एक्टिविटी में फीमेल्स के मुकाबले मेल्स ज्यादा हैं। Now, when we will move to the body paragraphs, we would start with, as said, the tallest bar, as can be seen from the picture or the graph, that the highest participation of males is in the activity, which is shopping. This many students participated or prefer to give preference to show predilections toward, it's all about different variety of sentences or vocabulary। जैसी भी आपके पास है, नहीं है तो डोंट वरी, सिंपल से सिंपल लिखिए। prefers to, like to, ये भी आपको बैंक से दिलवा सकता है क्या कि
in go for shopping in their free time. In contrast, females' proportion in this activity is least among all the activities, and it is just about 5%. Followed by इसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आता है? यहाँ the second most popular activity among किसके among? Boys के among. Once again, किसकी है ये? कौन सी एक्टिविटी है? स्पोर्ट्स है, with participation close to 25%. Yeah, almost a quarter of the boys give preference to playing sports when in their free time. Yeah, as a recreational activity. This is once again another synonym that you can use. और यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो फीमेल हैं इनका पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट क्या नजर आ रहा है आपको? 10%. फिर हम इन कॉन्ट्रास्ट हाउएवर कुछ भी ऐसा कनेक्टर यूज करेंगे और इसके बाद कहेंगे देयर आर few a couple of activities, recreational activities in which the interest of both genders is similar, is at par, is almost same. आपके ऊपर है आप क्या यूज करना चाहते हैं. When it comes to the music, the proportion of both genders is exactly the same, which is close to 20%, right? So ये आप लिख सकते हैं. While the least popular activity among boys, पहले हमने गर्ल्स की least activity कह दी थी. अब तो म्यूजिक में अगर लेंथ कम हो रही होगी तो हम यहाँ पर म्यूजिक वाली लाइन में साथ में ऐड कर देंगे, चाहे इनकी एक्टिविटी सेम है, एट पार है, दो women's participation is highest in this activity among all others. And finally, computer games की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि मेल्स का, बॉयज का इंटरेस्ट, टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉयज, आई एम सॉरी, यहाँ पर इनका जो लीस्ट इंटरेस्ट है वो है कम से कम, सबसे कम इंटरेस्ट है इज इन द कंप्यूटर गेम्स विच इज जस्ट अराउंड 16%, एंड गर्ल्स पार्टिसिपेशन इज 3% लेसर, 2% लेसर. कोई इतना ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि 1.75 बनता है या 2.8 बनता है, 2-3% जितना भी आपको एवरेज लगता है. कि फिर से अलग से लाइन देने की बजाय आप सिंपली कह सकते हैं कि विमेन से, ये गर्ल्स है, क्या यार विमेन ही यूज करोगे, गर्ल्स है, इनकी पार्टिसिपेशन क्लोज टू 2% कम थे. तो अब ये एक्टिविटी है आपके लिए, आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला था कि आपको इसे कैसे हैंडल करना है. पेन एंड पेपर उठाइए, जब भी आपको टाइम मिले ये पूरी असाइनमेंट खुद कीजिए और ब्रेक के बाद आपको नजर आएगा इसका सैंपल आंसर. आप चाहें तो अपने वर्क के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सीधा उस सैंपल आंसर पे जंप करने वाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टास्क करने वाले हैं. लेकिन ऑल आई कैन से, ऐसा करने से मेरी इंप्रूवमेंट जरूर होती रहेगी, लेकिन आपकी जिस लेवल की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी. फॉर दैट रीजन यू हैव टू पुट एफर्ट्स. आपको अपने हाथों से और पेपर पे लिखकर आपको अपनी परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी. एंड देन व्हेन यू विल चेक, you will compare your work, it will give you the confidence. Yes, ऐसा ही सर ने सैम्पल आंसर में कुछ लिखवाया और ऐसा काफी हद तक मैंने लिख लिया, मतलब मेरे को ये आ गया, अब मैं नेक्स्ट करता हूं. अगर सिर्फ आप सैम्पल आंसर ही चेक करते रहेंगे, वीडियोस को स्किप करते रहेंगे, शायद आप उतना गेन नहीं कर पाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और देखते हैं नया टास्क. ओए यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या करूं यार, 3 बार आइल्स एग्जाम दे दिया, अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है. कभी किसी मॉड्यूल में तो कभी किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह जाता है. तेरी भी वही प्रॉब्लम. अरे शायद तुझे पता नहीं है, मैंने भी 6 बार आइल्स का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया. और फाइनली मुझे YouTube से रमनदीप सिंह सर के बारे में पता चला और मैं तो पहली वीडियो देखकर इम्प्रेस हो गई. और जब मैंने उन्हें कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग देते हैं. इवन उनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है मोगा सिटी में, जो मैंने ज्वाइन किया था, और मैं तुझे भी रेकमेंड करूँगी कि तू वहीं पर ज्वाइन कर.
अगर तू मोगा सिटी नहीं जा सकता तो तू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। अरे सच में क्या? फिर तो मैं रमनदीप सिंह सर को अभी कनेक्ट करता हूँ। हाँ कर ले, लेकिन मेरे से पहले कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ले। ऑल द बेस्ट।